शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चूँकि आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 10वीं जमात के सबक का उन्वान जो है वो है गज़ल। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमें गज़ल के बारे में कुछ बातों का जानना जो है बहुत ज़रूरी है। हमने 9वीं जमात में भी गज़ल के बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी चंद बातें जो है मैं आपके जहन में लाना चाहता हूँ ताकि आपका यादा हो जाए। गज़ल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि गज़ल का लग़वी माना जो है वो है महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इससे हमें मालूम हुआ है कि गज़ल में बुनियादी तौर पर अश्किया बातें बयान की जाती हैं। लेकिन गज़ल के बारे में जो दूसरी बात यह है कि गज़ल की इब्तिदा जो है कसीदे से हुई। ये दो लफ्ज़ है, एक है कसीदा, दूसरा है मरसिया। कसीदा किसे कहते हैं और मरसिया किसे कहते हैं? कसीदा कहते हैं किसी जिंदा हस्ती की तारीफ करना, उसे कसीदा कहते हैं। लेकिन जब किसी मुर्दा हस्ती की तारीफ की जाती है तो उसे मरसिया कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। तो गज़ल के बारे में कहा जाता है कि गज़ल की शुरुआत जो है, इब्तिदा जो है वो कसीदे से हुई है, वो कसीदे से हुई है। चूँकि इसमें किसी अपने महबूब से बातें करने को गज़ल कहते हैं, अपने महबूब से अश्किया बातें जो है उसको क्या कहते हैं? उसको गज़ल कहते हैं। क्योंकि इस तरह से हमें इन बातों का एक और बात जो है वो याद रखनी है कि गज़ल के हर शेर का मतलब जो होता है, मौजू जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन ऐसी भी गज़लें कही गई हैं जिन गज़लों में एक ही मौजू को बयान किया गया है, एक ही मौजू को बयान किया गया है, मौजू को बयान किया गया है। तो ऐसी गज़ल को क्या कहते हैं? ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल, ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि गज़ल के हर शेर का मतलब जो होता है, मौजू जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर किसी एक ही मौजू को बयान किया गया होगा तो ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। इस तरह से है, हमारे आगे तरह जब कुसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। वो कज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कबू, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। अगरचे गोशा गजी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे शेर ने रोई ज़मीन तमाम लिया। ये चार अशार जो है मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 से है। तो इन अशार में शायर जो है अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं। पहला शेर जो है वो इस तरह से है, हमारे आगे तरा, तरा कहते हैं तेरे तेरे को, तरा, तरा माने तेरा। इसी तरह है दूसरा लफ्ज़ वो है कुसू, कुसू माने किसी। आज हम इस उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से है यहाँ पर कुबू, कुबू माने या कबू इसका असली लफ्ज़ जो है वो है कभी। इसी तरह से एक और लफ्ज़ यहाँ पर काज रविश, काज रविश, काज माने टीढ़ापन, काज रविश यानी टीढ़े रास्ते पर जाने वाला, टीढ़ा रास्ता इख्तियार करने वाला। इसी तरह एक लफ्ज़ है यहाँ पर गोशा गज़ी, गोशा गज़ी माने तन्हाई में बैठने वाला, तन्हाई में बैठने वाला या तन्हाई इख्तियार करने वाला।
تو شعر کا یا غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے: ہمارے آگے ترا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ شاعر کہتے ہیں، میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب کسی نے میرے سامنے تیرا نام لیا تو کیا ہوا؟ تو دل ستم زدہ کو، چونکہ میرا دل جو ہے آپ کی فراق کی وجہ سے، آپ کی جدائی کی وجہ سے پہلے ہی سے تکلیف زدہ ہے، تو میں نے اس تکلیف زدہ دل کو مشکل سے تھام لیا۔ دوسرا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ یہ شعر بھی میر تقی میر اپنے محبوب کے نام نظر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کج روش، یعنی انہوں نے اپنے محبوب کو کیا کہا ہے؟ کج روش، یعنی وہ ہمیشہ، میرا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر جا رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے کبھی مجھ سے کبھی انہوں نے میرے ساتھ کبھی سلام کلام بھی نہیں کیا، یعنی وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا ایک شعر ہے: میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ شاعر اپنے آپ سے کہتے ہیں، یہاں پر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کا محبت حاصل کرنے کے لیے بہت سے طریقے، سلیقہ کہتے ہیں طریقے کو، یعنی راستے اختیار کر لیے، لیکن پھر بھی میرا حال جو ہے، میں اپنی تمام عمر میں کیا رہا؟ میں ناکام رہا، میں نے کبھی اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آخری شعر ہے: اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ یہ شعر جو ہے یہ مقطع ہے، میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعر جو ہے انہوں نے اپنے تخلص یعنی میر کو اختیار کیا ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو۔ ہاں، یہاں بچوں یاد رکھو کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے مبالغہ سے کام لیا ہے، تعالی سے کام لیا ہے۔ تعالی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی بڑائی کو دوسروں پر ثابت کرنا۔ تو اس طرح سے یہاں پر کہتے ہیں، شاعر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے گوشت نشینی اختیار کی ہے، یعنی اگرچہ میں نے تنہائی اختیار کی ہے، میں شاعروں میں تنہائی اختیار کی ہے، تو پھر بھی میرے شعر جو ہیں اتنے عظیم شعر ہیں کہ انہوں نے تمام روئی زمین یعنی پورے عالم میں اپنا نام کما لیا ہے۔ کی دوسری غزل جو ہے وہ اس طرح سے ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صدیقوں ہی طور تھا۔ آگے ہے اس کا، آگے جو ہے اس طرح سے ہے: کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پہ غرور تھا۔ ہاں، آخری شعر ہے: تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ہاں، شعر جو ہے اس دوسری غزل کا شعر جو ہے وہ ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور۔ دل ناصبور کسے کہتے ہیں؟ دل ناصبور کہتے ہیں بے صبر دل، بے صبر دل، دل ناصبور۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ کی جدائی کی وجہ سے میرے دل میں ایک قسم کا ہنگامہ پیدا ہوا،
जिसको मेरा दिल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों? मुझे क्या दिखाई दे रहा था? पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था, यानी मुझे हर तरफ क्या दिखाई दे रहा था? मुझे हर तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। मैं हर तरफ से, मेरा दिल जो है इतना बेसब्र हो चुका है कि मुझे हर तरफ से अपने महबूब की आवाज़ें आ रही हैं। दूसरा शेर है, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तईं। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इस शेर में शायर अपने महबूब से कहते हैं कि मैं अब ये समझता था कि अगर मैं आपके पास पहुंच गया तो मैंने खुदा को पा लिया। क्योंकि अरबी में है, एक हदीस है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़त अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो यहाँ कहते हैं पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तईं। शायर कहते हैं, अपने महबूब से कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि अगर मैं आपको पहचान सका, मैंने आपको पा लिया तो मैंने अपने खुदा को पा लिया। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, लेकिन मुझे क्या मालूम हुआ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं अभी आपसे बहुत दूर हूँ, यानी मैं आपके दिल में अपना घर न कर सका। एक और शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। ये शेर जो है बहुत बड़ा माने रखता है। ये वो वाक़ा है जब हज़रत कलीम कहते हैं, पहले कलीम जो है, कलीम कहते हैं कलाम करने वाला, बातें करने वाला, कलाम करने वाला। क्योंकि ये हज़रत मूसा से इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही को कलीमुल्लाह कहते हैं, यानी वो ऐसे बरगुज़ीदा पैगंबर थे जो अल्लाह से बातें करते थे। लेकिन कहाँ पर बातें करते थे? वो कोहितूर पर बातें करते थे। कोहितूर एक पहाड़ी है, वहीं पर जाकर अल्लाह से बातें करते थे। बातें इस तरह से करते थे कि एक मर्तबा क्या ऐसा वाक़ा पेश आया कि हज़रत मूसा ने अल्लाह का दीदार हासिल करने की कोशिश की, तो अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने नूर की एक किरण दिखा दे ताकि मैं आपको देख लूँ। यहाँ पर उसी बात को, उसी किस्से को बयान किया गया है कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बहुत तड़प थी कि वह अल्लाह के नूर को देख ले, अल्लाह को देख ले, लेकिन अल्लाह की यक माने, ये यक जो है ये फारसी लफ्ज़ है, यक माने एक, यक शोला, बर्क कहते हैं बिजली को। बिजली ये बिजली नहीं है, बल्कि बिजली कहते हैं यथा कशर पर वज़मल वनान छ। यक शोला बर्क की खरी मन सदिको यूतूर था, लेकिन अल्लाह ने उनसे कहा था कि आप मेरी तजल्ली को, मेरी बिजली को, मेरी नूर की किरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। लेकिन मूसा ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़िद की, तो फिर क्या हुआ, जब अल्लाह के नूर की एक किरण कोहितूर पर पड़ गई तो सारा कोहितूर जो है वो आग की नज़र हो गया, यानी राख में तब्दील हो गया। दूसरा शेर जो है वो इस तरह से है, कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया। कासा कहते हैं खोपड़ी को, कासा, खोपड़ी को। हाँ, यहाँ पर एक और लफ्ज है, वो है इस्तिखान। इस्तिखान कहते हैं हड्डियों को, हड्डियां। हाँ, कहते हैं, शायर कहते हैं, चूँकि आपने सुना कि गज़ल का हर एक शेर का मौजू जो है बदलता रहता है। यहाँ एक और मौजू पर बात की जा रही है। शायर ने लिखा है, कल पाँव एक कासे सर पे जो आ गया। शायर कहते हैं कि कल मेरा पाँव एक खोपड़ी, सर की खोपड़ी पर पड़ गया, तो फिर क्या हुआ कि वो यकसर वो इस्तिखान शिकस्तों से चूर था। तो जो ही मेरा पाँव उस खोपड़ी पर पड़ गया तो वो हड्डियों का ढांचा जो है वो चूर चूर हो गया, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गया।
आगे कहते हैं इसी शेर से, इस शेर का ताल्लुक इस पहले वाले शेर से है। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब मेरा पाँव इस कासे सर पर यानी सिर की खोपड़ी पर पड़ा तो उसका हाल क्या हो गया, वो चूर चूर हो गई। तो लेकिन उसने आवाज़ दी, लेकिन उसने उस सर कासे सर ने यानी उस खोपड़ी ने आवाज़ दी, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, ओ नादान, अरे नादान, रास्ता देख के चल, रास्ता देख के चल, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था, मैं भी घुमड़ वाला सर रखता था। आज मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन जब मैं दुनिया में था मेरा सर भी घुमड़ की वजह से ऊंचा रहता था। आखिरी शेर है, था वो तो रश की हूर बिहिश्ती, बिहिश्ती कहते हैं बिहिश्त, बिहिश्त कहते हैं जन्नत को, क्योंकि हूरों का ताल्लुक जो है वो है जन्नत से, हूरों का ताल्लुक जन्नत से है। हाँ, ये भी मकता है, था वो तो रश की हूर बिहिश्ती हमें में मीर, यानी मेरा महबूब हूरों की मानंद है, वो मेरा महबूब जो है हूर की मानंद है, इतना खूबसूरत है, बिहिश्तों की हूरों की मानंद है। समझे न हम तो फहम का अपने कसूर था, लेकिन मैं उनको नहीं समझ सका, लेकिन ये उनका कसूर नहीं है, बल्कि ये मेरी अक्ल का कसूर है कि मैं अपने महबूब को न समझ सका। शुक्रिया।